एक बछड़ा जो 3 बार बेचा गया। कनाडा के एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत शराब पीता था। इस पीने की वजह से उसने अपनी सारी दौलत खो दी थी। आखिर में उसके पास केवल एक बछड़ा बच गया था। सो शराब खरीदने के लिए वह बछड़े का सौदा करने निकला। चलते चलते उसको गांव का एक डॉक्टर मिला जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने उसको रोककर पूछा, जनाब आपको बछड़ा चाहिए? डॉक्टर ने पूछा, कितने का है? शराबी बोला, एक चांदी के सिक्के का। डॉक्टर ने उसको चांदी का एक सिक्का निकाल कर दिया और उससे कहा, ये लो चांदी का सिक्का और इस बछड़े को मेरे घर पहुंचा देना। मैं अभी एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। शराबी उस बछड़े को डॉक्टर को बेचकर आगे बढ़ा तो उसे एक नौटरी मिला। उसने नौटरी से पूछा, क्या आप बछड़ा खरीदेंगे? नौटरी ने पूछा, कितने का है? शराबी बोला, 1 पाउंड का। नौटरी ने कहा, ठीक है, ये लो 1 पाउंड और मेहरबानी करके इसे मेरे घर पहुंचा देना। मैं अभी ज़रा एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। यह कहकर नौटरी अपने रास्ते चला गया और वह शराबी पाउंड लेकर और आगे बढ़ा। आगे जाकर शराबी को एक वकील मिला। उसने वकील से पूछा, जनाब क्या आप यह बछड़ा खरीदेंगे? वकील ने पूछा, कितने का है? शराबी बोला, 1 पाउंड का। वकील ने उसे 1 पाउंड निकालकर देते हुए कहा, ठीक है, यह लो 1 पाउंड। मैं अभी ज़रा दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी यदि तुम इसको मेरे घर पहुँचा दोगे। शराबी का तो काम बन गया था। उसने एक बछड़ा 3 बार बेचकर 3 पाउंड बना लिए थे। अब शराबी रास्ते में शराब खाने में रुका, अपने सारे पैसों की शराब ली और अपने घर चला गया। शाम को डॉक्टर, नौटरी और वकील जब अपने अपने घर पहुंचे तो उन सबको यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने सुबह को बछड़ा खरीदा था, वह अभी तक उनके घर नहीं पहुंचा था। उन्होंने आपस में बात की और इस बेईमान शराबी को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने उस शराबी पर मुकदमा दायर कर दिया। शराबी अपना मुकदमा लड़ने के लिए पास के गांव के एक वकील के पास पहुंचा। वकील बोला, जनाब आपका मुकदमा बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें आपकी बेईमानी साफ दिखाई दे रही है। इसमें आपको बचाने का केवल एक ही रास्ता है और वह यह है कि आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप यही कहें, ओइंक ओइंक ओइंक। सो सब अदालत में पहुंचे। जज ने शराबी से पूछा, क्या आपने डॉक्टर को अपना बछड़ा बेचा था? शराबी को जैसा समझाया गया था उसने वैसा ही जवाब दिया, ओइंक ओइंक ओइंक। और उस नौटरी को भी शराबी फिर बोला, ओइंक ओइंक ओइंक। और इस वकील को भी शराबी फिर बोला, ओइंक ओइंक ओइंक। जज आगे बोला, और फिर आपने इन लोगों को वह बछड़ा दिए नहीं? शराबी फिर बोला, ओइंक ओइंक ओइंक। जज आगे बोला, आपने ऐसा क्यों किया जनाब? शराबी फिर बोला, ओइंक ओइंक ओइंक। जज के कई सवाल पूछने पर भी जब शराबी के मुंह से सिवाय ओइंक 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 के और कुछ भी न निकला तो जज ने उन तीनों से कहा, ऐसा लगता है कि यह आदमी पागल है। मेरा फैसला है कि इसको छोड़ दिया जाए। और शराबी को छोड़ दिया गया और वह तीनों अपने पैसे गवा बैठे और अपने अपने गांव चले गए। कुछ दिनों बाद शराबी का वकील शराबी के पास आया और बोला, हम लोग मुकदमा जीत गए, इसलिए मेरी फीस दो। शराबी बोला, ओइंक ओइंक ओइंक। वकील बोला, देखो तुम ये चालाकी मेरे साथ नहीं खेल सकते। मैंने ही तुमको यह मुकदमा जिताया है। ओइंक ओइंक ओइंक। अब क्या मैं तुमसे अपनी फीस के लिए झगड़ा करूं? ओइंक ओइंक ओइंक। और वह वकील भी डॉक्टर, नोटरी और जज की तरह शराबी से ओइंक 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 के अलावा और कुछ भी न बुलवा सका तो उसको भी उसकी फीस नहीं मिली और वह बेचारा बिना फीस का मुकदमा लड़े घर चला गया। इस तरह उस व्यक्ति की सिखाई हुई चाल उसी के सिर पर आ पड़ी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।